असल में इनकी तो ये कोशिश रहती है इस तरह के नफरत वाले बयान देना और असभ्य टिप्पणी करना, इनके किसी व्यक्ति के खिलाफ, इनके किसी धर्म के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी कर देता है, उदयपुर में हुआ ही घटना जी, तो ये कहते हैं सरतन से जुदा। हम लोग हिंसक नहीं हैं, लेकिन अब इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। भगवान कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। अरे तब नमाज कोई जानता भी था क्या? तब अस्तित्व में कहीं ये धर्म भी था? कहाँ थे अपनी मन से? एक जो इनके अंदर जहर भरा पड़ा है, हमेशा सनातन को नीचा दिखाने का प्रयत्न करना और अपनी अनर्गल टिप्पणी से कुछ भी कहना, ये इन लोगों की, जिहादी लोगों की मानसिकता है। एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जी, अगर ये अनर्गल टिप्पणियाँ बंद नहीं हुई तो हिंदू समाज में भी आक्रोश पैदा हो रहा है। युवा का, जो हिंदू युवा है वो अब भ्रम में छा चुका है और निश्चित रूप से इससे देश का माहौल निश्चित खराब होएगा अगर इस तरह की टिप्पणियाँ शासन, प्रशासन और न्यायपालिका द्वारा तत्काल प्रभाव से नहीं रोकी गई एवं ऐसे दुष्टों को दंडित न किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, एक विवादित बयान इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर जो सनातनी हिंदू हैं वह काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति इस वक्त इस प्रकार के बयान देता नजर आ रहा है, क्या उसका अस्तित्व उस समय था जब भगवान श्री कृष्ण थे? तो उसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं कन्हैयालाल अग्रवाल जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के ब्रज प्रांत के अध्यक्ष हैं और लगातार मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करते नजर आते हैं। आज जानेंगे इनसे क्या कहेंगे वह इस प्रकार के जो बयान वायरल हो रहे हैं उनको लेकर। जी, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन अगर कोई धर्म है तो वो सनातन है जी। सनातन धर्म से ही सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है, हम और आप सब जानते हैं। आदिकाल से सनातन से ही सभी धर्मों की पुष्टि हुई है जी। और हमारे भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय में जो गीता का उपदेश दिया है जी, उस गीता के आधार से ही सभी धर्मों के ग्रंथ भी लिखे गए हैं जी। हर ग्रंथ में कहीं ना कहीं गीता का आधार है जी, तभी वो ग्रंथ बनी है जी। अब ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो असभ्य हैं, जिनको यही ज्ञान नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, क्या सत्य है, एक अजीबोगरीब बयान दे करके कि भगवान कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। अरे तब नमाज कोई जानता भी था क्या? तब अस्तित्व में कहीं ये धर्म भी था? कहाँ थे अपनी मन से? एक जो इनके अंदर जहर भरा पड़ा है, हमेशा सनातन को नीचा दिखाने का प्रयत्न करना और अपनी अनर्गल टिप्पणी से कुछ भी कहना, ये इन लोगों की, जिहादी लोगों की मानसिकता है, पागलपन है, मति भ्रष्ट है। और निश्चित रूप से मेरा अपना निवेदन है आपके माध्यम से कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्वतः बहुत सारे प्रकरणों में संज्ञान लेकर के और कार्रवाई करती हैं जी, इस प्रकरण में तो जरूर कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की अनर्गल टिप्पणी को सनातन समाज, हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं जिस प्रकार से आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः ही संज्ञान ले, वहीं जिस प्रकार से ये जो मानसिकता नज़र आ रही है इसमें, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगामी समय में एक भड़काऊ भाषण के तौर पर या दंगा भड़काने की भी योजना हो सकती है, क्योंकि जहां उनके द्वारा ये इस प्रकार के बयान दिए गए तो अब हिंदू जो है वह एक ऐसी कौम है जो लड़ती नहीं है, लेकिन इस प्रकार के बयान जब सामने आएंगे तो हो सकता है आगामी समय में कुछ बड़ा हो जाए। नहीं, असल में इनकी तो ये कोशिश रहती है इस तरह के नफरत वाले बयान देना और असभ्य टिप्पणी करना,
इनके किसी व्यक्ति के खिलाफ, इनके किसी धर्म के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी कर देता है, उदयपुर में हुआ ही घटना जी, तो ये कहते हैं सर तन से जुदा। हम लोग हिंसक नहीं हैं, लेकिन अब इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। हिंदू का मतलब ये है, हिंदुत्व हिंसात्मक दूरिज्म, हिंदू हिंसा से दूर रहना चाहता है या हिंदू हिंसा से दूर रहता है। लेकिन आपका हिंदू ने परिभाषा हिंदू की बदल दी है। अब हिंसा हिंदू का की परिभाषा आज के समय में वो ये है कि हिंदू नतोम हिंसाम, माने हिंदू हिंसा को होने ही नहीं दे। अब इसके लिए हिंदू तैयार है। तो इस तरह की जिहादी मानसिकता और इस तरह के लोगों को प्रशासन, शासन, न्यायपालिका द्वारा तत्काल प्रभाव से दंडित किया जाना चाहिए और ऐसे नजीर समाज के सामने आना चाहिए कि आगे कोई इस तरह की अनर्गल पागलपने की टिप्पणी कोई सनातन के खिलाफ, हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ, हमारे आदर्श पुरुषों के खिलाफ कोई करने की हिमाकत भी नहीं कर सके। निश्चित रूप से ये तो और उदार बना रहेगा, प्रूफ सिद्ध करेंगे भाई ये मस्जिद भगवान की थी, इसको छोड़ दें। बोले साहब ये भगवान के लिए है, भगवान नमाजी थे, यहीं नमाज करते थे, बगल में उनका जन्म हुआ, यहाँ नमाज करते थे, इसलिए मस्जिद हम इनको छोड़ देते हैं। कर सकते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, ये भड़काऊ हाथ देंगे। एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ये अनर्गल टिप्पणियाँ बंद नहीं हुई तो हिंदू समाज में भी आक्रोश पैदा हो रहा है। युवा का जो हिंदू युवा है वो अब भ्रम में जा चुका है और निश्चित रूप से इससे देश का माहौल निश्चित खराब होएगा अगर इस तरह की टिप्पणियाँ शासन, प्रशासन और न्यायपालिका द्वारा तत्काल प्रभाव से नहीं रोकी गई एवं ऐसे दुष्टों को दंडित न किया गया। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, ये थे हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद के ब्रज प्रांत के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल जी। ये जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं को और सभी धर्मों को सशक्त करने का कार्य करते हैं, तो उसी में जब इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी आती है तो यहाँ जहाँ सभी लोग आक्रोशित हैं वहाँ ये भी आक्रोशित नजर आते हैं और इनके द्वारा भी कहा जाता है कि इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी हो ना हो कि कल कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए काफ़ी हो। इनकी यह भी मांग है, सुप्रीम कोर्ट से भी मांग है और जो अन्य कोर्ट हैं उनसे भी मांग है कि इस प्रकार के जो लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि आगामी समय में कोई ऐसा कृत्य ना करे। फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी कृष्णा यादव के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपने ही मथुरा न्यूज़ के लिए।